Welcome students of class 10th. So today in this video we are going to start off with a new exercise 3.3, and in this exercise we are going to now solve this pairs of linear equation with the help of algebra, right? The algebraical method that we were discussing in the last videos will be done today. So the first method that we are going to start off with is substitution method. तो जो सबसे पहला तरीका है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उनको अगर आपको सॉल्व करने को बोला जाए तो जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे फर्स्ट तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक x है, अगर मैं इसकी जगह पर y को हटाकर x की जगह पर रख दूँ तो ये हो जाता है मेरा मैंने x को y से सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे आपका जब कोई टीचर नहीं आता है, कुछ दिक्कत होती है, कोई टीचर एब्सेंट होता है, तो क्या करते हैं, आपकी क्लास में किसी और टीचर का सब्स्टिट्यूशन लगता है, राइट। सब्स्टिट्यूशन मतलब उस टीचर की जगह पर कोई और टीचर उसका रोल निभाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक वेरिएबल को हमें हटाना होगा और दूसरे वेरिएबल को उसकी जगह रखना होगा जो कि उसका रोल निभाएगा। नाउ दिस इज फॉर्मली नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं ईजी सा और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू 9 है और y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, खैर वो देख के सॉल्व कर लिया कैसे। अब ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ अब इसमें से मुझे कोई भी एक इक्वेशन पकड़नी है, चाहे 1 चाहे 2, कोई भी एक इक्वेशन पहले ले रहे। तो लेट्स से मैं कौन सी इक्वेशन पहले ले रहा हूँ, 2, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ये आसान दिख रही है। तो इक्वेशन 2 में मुझे दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू वाई को मैं इधर अगर ले जाऊँ, यानी कोई भी एक वेरिएबल, चाहे y को चुन लीजिए चाहे x को चुन लीजिए, इक्वल के इधर की तरफ वो रहेगा और बाकी सब कुछ दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट जितने भी हैं वो सब इक्वल के एक तरफ रहेंगे। तो मैं x को इधर ही रखूँगा, बाकी सबको इधर ले जा रहा हूँ। तो y को मैं इधर ले गया तो यह आया मेरा 4 प्लस वाई। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 3। तो x बराबर कितना है, 4 प्लस वाई। अब ये वाली है, मैंने ये किससे निकाली है, इससे निकाली है, तो ये वाली जो है मैं इसमें ले जाकर दूसरी वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करूंगा। सो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पहली वाली इक्वेशन मैंने नहीं छुआ, मुझे इससे मतलब नहीं था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैंने सेकंड इक्वेशन पकड़ी, सेकंड इक्वेशन से मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाली, 4 प्लस वाई आई। अब ये जो सेकंड इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली थी वो उठा के किस में रखनी है, मैंने इक्वेशन 1 में रखनी है। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब मेरे को क्या x की वैल्यू क्या मिली, 4 प्लस वाई। तो x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। खोल देंगे इसको तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई प्लस वाई इज 2y, और 4 को मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज 5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई, ये चाहे किसी भी इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाली जो है वैल्यू, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, इस वाली इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू फ्रॉम 4 इन 3, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई था, है ना। तो y कितना आया, 5 यानी 9। तो x कितना आया मेरा, 9। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला, दैट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये मेरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करते हैं, इसको रीचेक भी करते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करना होगा तो मैं क्या होगा, x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में पुट करके दूंगा। अब दोनों इक्वेशन कौन सी, जो मुझे दी गई थी, जो मैंने बनाई वो नहीं, जो दी गई थी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है, 9, और ये कितना है, 5। 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चन। एक और कोई क्वेश्चन उठाते हैं थोड़ा सा जो डिफरेंट हो। ठीक है, रूट वाला चलिए क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो थोड़ा आपको इजी फील होगा। ठीक है, तो दिस वाज पार्ट नंबर 1, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद क्वेश्चन 1 पार्ट 5। सो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन दैट हैज़ बीन गिवन,
एंड द सेकेंड इक्वेशन सेज दैट √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 अगेन। ठीक है, मेरे को ये दो इक्वेशन दी गई। ध्यान दीजिए जो x और y है ये रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। सिर्फ 2 इसमें रूट के अंदर है, इसमें सिर्फ 3 रूट के अंदर है, इसमें सिर्फ 8 रूट के अंदर है, इसमें सिर्फ 3 रूट के अंदर। तो x और ये y जितने भी ये रूट के बाहर है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। सो लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 2। ठीक है, अब फिर से वही काम होगा, कोई भी एक इक्वेशन इनमें से पकड़ लीजिए। मान लेते हैं इस बार हम प्लस वाली, इस बार हम ऊपर वाली लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से हमें x या तो y की वैल्यू निकालनी है और इसमें डालनी है। तो अगर मैं इससे निकालता हूँ, चलिए इस बार y की निकालेंगे इससे। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा उठा के इधर ले जाऊंगा तो √3y इज इक्वल टू माइनस √2x। ठीक है, इधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल के इधर जाके अब √3 भी इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3x। ठीक है, ओके। जब आप इधर ले जाएंगे तो आएगा माइनस √2x अपॉन √3। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे क्या करना है, इसको मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा। तो y जहां पर इक्वेशन 2 में दिखेगा उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। तो √3x ऐसी रहने दीजिए, √8 ऐसी रहेगा और यहाँ पर y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस √2 अपॉन √3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो √3x माइनस माइनस ये हो गया प्लस √8 इंटू √2 अपॉन √3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, हम 8, आपको ये वाली प्रॉपर्टी अगर याद हो, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा और 8 इंटू 2 यानी 16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो √3x प्लस 16 अपॉन √3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब √16 कितना होता है, 4। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ इसको तो मैं 4 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, इजी है। इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, √3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो √3 मेरा हो गया 3x, ये तो, और √3 ये वाला ऊपर तो 4 था ही, 4x, और नीचे वाला √3 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3x प्लस 4x और √3 इंटू 0, ये तो 0 रहेगा ही। तो 7x इक्वल टू 0, यानी x कितना आया आपका, 0। ठीक है, एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक करके देखिए कि जब आपने √3 मल्टीप्लाई करा तो √3 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऊपर √16 था तो वो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नीचे √3 था, √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 4x और इधर क्या बचा, 3x। अब इक्वल के इधर आपके पास क्या था, 0 था। जब आपने 0 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स आपका आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। अब 0 रहेगा तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका 0 रहेगा। तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, और इससे आपको क्या समझ में आएगा, x इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू है, इसको मेरे पास क्या करना है, मुझे ये x की वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में या फिर y में इसमें रखनी है। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो y मुझे बताया गया था माइनस √2 अपॉन √3 इंटू x होगा। x तो 0 है, ये तो मेरा 0 है, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो y भी मेरा कितना आ गया, 0। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये मेरा इसका ओनली सोल्यूशन है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी एक इक्वेशन पकड़िए, उसमें से x या y को इक्वल के एक तरफ रखिए, बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाइए, तो x इक्वल टू या y इक्वल टू आपको मिल जाएगा, और वो x की वैल्यू या y की वैल्यू उठाकर आपको दूसरे इक्वेशन में रख देनी है। तो एक इक्वेशन में से आपका x या y निकल जाएगा, सिर्फ दूसरी इक्वेशन में ही बचेगा। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन की बाकी पार्ट आप खुद से करके देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y equal to -2 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन भैया आपको सॉल्व करना और एक फर्दर एक इक्वेशन और दी जिसमें से आपको m की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहली इक्वेशन आपको दी है दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहली इक्वेशन आपको दी है 2x plus 3y is equal to 11 और दूसरा दिया है 2x minus 4y is equal to -24। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे एक और दी गई है y is equal to mx plus 3। इसमें मुझे क्या है, y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है और m की वैल्यू फिर निकालनी होगी। अब x और y की वैल्यू के लिए मुझे इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे 2x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 पहले उठाई, ठीक है। आपको यही देखिए तेज करने के लिए आपको यही जजमेंट करने की कौन सी इक्वेशन से किस में वैल्यू पुट करेंगे तो आसान पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने क्या करा, जो मेरे पास थी 2x minus 4y इक्वल टू -24, इसे मैंने क्या करा इधर ले गया, तो 2x इक्वल टू 4y minus 24 आया, ठीक है। अब यही वैल्यू उठा के मैंने सीधा रख दी, पुट दिस इन इक्वेशन 1। मेरे को यही वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है, तो 2x की जगह पर मैं पूरा ये लिख देता हूँ 4y, जो इक्वेशन 1 थी मेरी क्या है 2x plus 3y इज इक्वल टू 11। 2x मैंने कितना निकाला है 4y minus 24, तो 4y minus 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 24 को इधर ले जाते हैं, y वाली टर्म एक तरफ, सारी कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो 4 plus 3 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11 यानी कितना आ गया 35। तो 7y इज इक्वल टू 35 इम्प्लाइज दैट y इज 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो मैं इस वाली इक्वेशन में वापस y की वैल्यू रख के देखूंगा कि मेरी 2 की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आएगी। तो मुझे पता है 2x इक्वल टू 4y minus 24, ये मेरे को गिवन था, ठीक है। मैंने इसमें y की वैल्यू 5 रखनी है, तो 2x इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24, दैट मीन्स 2x इज 5 4 जा 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4, तो x इज -2, तो x कितना आया मेरा -2 आया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को मुझे किस में रखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। y मेरे पास कितना है 5, m को निकालना है मुझे, दिस इज -2n प्लस 3, तो 3 को इधर ले आएंगे तो 5 minus 3 इज 2, तो 2 इज इक्वल टू -2m, कट गया, m इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो आपको आंसर निकालना था दैट इज m विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर 2 इक्वेशन आपकी बन रही है उसमें से आपको सिर्फ सब्सटीट्यूट करके x या y को दूसरे की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको इक्वेशंस बनानी है और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है दैट फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो एक नंबर मान लेते हैं x है, दूसरा y है, तो x माइनस वाई, इसमें क्या मतलब हुआ, x बड़ा नंबर है, तभी तो माइनस करने पे क्या आ रहा है मुझे 26। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26, 2 नंबर है उनका आपस में माइनस करने में 26 आता है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। अब जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। बड़ा नंबर कौन सा हमारे को दिख रहा है यहाँ, x है, क्यों, क्योंकि माइनस करने पे प्लस नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर ये -26 होता तो y बड़ा होता है ना। तो अगर मैं y को 3 गुना कर दूं तो x से बराबर हो जाता है, x इक्वल टू 3y, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। अब x की जगह पर मैं रखूंगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू y इक्वल टू 30। y इक्वल टू 13 है तो x कितना होगा, अगर y मेरा 13 है तो x कितना होगा 39, 13 3 जा 39, ठीक है, इजी था। The larger of two second question is the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees, find them। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका एडिशन क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं एक x है और एक y है, तो मुझे पता है x प्लस वाई कितना होगा 180 आना चाहिए। और बोलता है दैट वन एंगल एक्सीड्स द अदर बाय 18, तो मान लेते हैं x हमारा बड़ा है y हमारा छोटा है,
तो x माइनस वाई कितना है 18 है, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, फिर से वही करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू, इससे मुझे क्या समझ में आएगा 18 प्लस वाई। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, तो कितना आया 162, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, दैट मीन्स 81 डिग्रीज। इससे अब आप इसकी y की जब वैल्यू आ गई तो आप इसमें x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो x कितना आएगा 99। ठीक है, आप ये वाली y की वैल्यू इसमें जब डालेंगे तो आपको दिख जाएगा 81 प्लस 18 इज 99। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड, द coach of a cricket team buys 7 bats 6 ball for 3800, later she buys 3 bats and 5 ball for इतना, find the cost of each bat and each ball। तो ये भी इजी है, मैं आपको इसमें इक्वेशंस दे देता हूँ। तो बोलता है मान लेते हैं एक बैट की कीमत जो है वो x है और बॉल की जो कीमत है वो मान लेते हैं y है। तो मेरे पास 7 बैट्स यानी 7x प्लस 6 बॉल यानी 6y, मेरे पास कितने रुपए की आई 3800। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेटर इट सेज दैट 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने रुपए की खरीदी गई 1750 रुपये की। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को सॉल्व करिए और एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत यानी x और y की वैल्यू निकाल कर देखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो ये क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है। मैंने आपको ये फिक्स चार्ज वाला और वेरिएबल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था टैक्सी ऑटो का, कि आप जैसे ही बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज लग जाता है, उसके बाद फिर आप प्रति किलोमीटर आपका जो चार्ज है वो चलता है। तो जो फिक्स चार्ज है उसको x मान लेंगे और जो वेरिएबल चार्ज है उसको y मान लेंगे। y के साथ जितने किलोमीटर चलेगा उतना मल्टीप्लाई होगा और फिक्स चार्ज तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसमें आपको इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है, नहीं तो ये मैं आपको डाउट केसेस में जब आप डाउट पूछेंगे तब आप उसको वापस पूछ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसको खुद सॉल्व करके देखिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए, अगर आ जाता है वेल एंड गुड। एंड सेम गोज फॉर द अदर 2 क्वेश्चन एज वेल। सो द 4, 5, 6 ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर नहीं होता है तो आई विल गिव यू सॉल्यूशंस इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में ही हम एक और मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत इजी है और इससे ज़्यादा आसान भी पड़ेगा। बस उसमें क्या आपको एलसीएम लेना चाहिए। अगर आपको एलसीएम लेना आता है 2 नंबरों का फटाक से, तेज़ी से, छोटे छोटे नंबर का 2, जैसे 5 और 4 का एलसीएम अगर आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है तो बहुत ईजी है। लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि अगर आपको एलसीएम लेने में परेशानी हो रही है, एलसीएम आपको इतनी जल्दी दिमाग से नहीं समझ में आता है, तो अगेन देयर इज़ अ ट्रिक फॉर इट, हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो गो अहेड एंड ट्राई ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 एंड फिनिश ऑफ दिस एक्सरसाइज विद इन टुडे इटसेल्फ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो के बाद हम लोग टेस्ट लेने शुरू करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड एक बार कंप्लीट हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके इससे स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर टेस्ट लेना एक एक एक्सरसाइज का एक एक चैप्टर का शुरू कर देंगे। सो टिल देन कीप कनेक्टेड।